नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता। आज बीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अशोक का धम्म आपको बताऊंगी। अशोक महान था। मौर्य वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी थी। उसके साथ बाद बिंदुसार था और बिंदुसार के बाद अशोक था। अशोक महान इसलिए बना क्योंकि उसने कलिंग के युद्ध के उपरांत धर्म विजय की बात करी, धम्म विजय की बात करी और युद्ध घोष को त्याग दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जो उसने किया। तो आज हम यही समझेंगे कि अशोक का धम्म क्या था। प्रजा की नैतिकता और आध्यात्मिक स्थिति की उन्नति के लिए अशोक ने धम्म की स्थापना की थी। अब अशोक को अगर हमें समझना है तो उसके शिलालेखों और स्तंभ लेखों को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने जो भी विचार थे वो उन स्तंभों पर और उन शिलालेखों पर उकेरे थे। तो अगर हम अशोक के दूसरे स्तंभ को पढ़ते हैं तो उसमें वह बिल्कुल क्लियरली पूछता है कि धम्म क्या है और फिर स्वयं ही इसका उत्तर देता है। तो अगर हमें उसके धम्म को समझना है तो हमें उसके दूसरे स्तंभ को समझना पड़ेगा। वह कहता है कि धम्म है अपासनव, बहुकथान, दया, दान, सच और शुद्धि। अब हम एक एक करके उस चीज को समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। अपा निसव का मतलब होता है पापहीनता। बहु कथान का मतलब होता है बहु कल्याण। दया तो हम सब जानते ही हैं कि दया क्या होती है। उसके बाद है सच या सत्यता और सोच है यानी कि शुद्धि, मानसिक शुद्धि। मूलतः अपने शिलालेख में वह बोलता है कि यज्ञ और भोजन के लिए पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। 5वें स्तंभ लेख में ऐसे पशु पक्षियों की एक बहुत ही लंबी सूची दी गई है। धम्म का एक और जो सिद्धांत था जो हमें द्वितीय लघु शिलालेख में मिलता है, उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जीव हिंसा से बचना चाहिए और अपनों से उचित व्यवहार करना चाहिए। अशोक का जो धम्म था वो केवल यह नहीं बताता था कि हमें क्या करना चाहिए, यह भी बताता कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, यानी किन दुर्गुणों और कुरीतियों से हमें दूर रहना चाहिए। और उसमें उसने ये 5 दुर्गुण बताए हैं: चंडीय या उग्रता, निठुल्य या निष्ठुरता, क्रोध या क्रोध, मान और ईर्ष्या। इन समस्त दुर्गुणों को केवल वह एक शब्द में व्यक्त करता है और वह शब्द है असिनव या पाप। तृतीय स्तंभ लेख में अशोक कहता है मनुष्य कभी भी अपने आसिनवों पर विचार करते हुए दृष्टि नहीं डालता कि यह पाप मैंने किया है। तो वो आत्मनिरीक्षण, आत्म मंथन के बारे में बोलता है और कहता है कि मनुष्य को अपने पापों को पहचानना चाहिए और भविष्य में नहीं दोहराना चाहिए। अब उसने मनुष्य एवं पशुओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई। पहले हम पशुओं के बारे में कर लें। उसने पशुओं को प्राण दान दिया। उसने कहा कि पशुओं की बलि नहीं चलानी चाहिए। उसके अलावा उसने कई पशु के चिकित्सालय भी बनवाए। अपनी प्रजा के लिए भी उसने कई चिकित्सालयों का निर्माण किया, कई कुएं खुदवाए और कई वृक्ष सड़कों पर लगाए। अब इसके बाद में हम ये समझते हैं कि उसने किसको महत्वता दी। उसने कर्म कांडों का विरोध किया और धम्म दान को श्रेष्ठ माना।
अब ये धम्मदान क्या होता है? धम्मदान मतलब धर्म की श्रेष्ठता। उसके अनुसार दास व मृतकों के प्रति शिष्टाचार, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों के प्रति उदारता और प्राणियों के प्रति अहिंसा रखनी चाहिए। वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है और उसमें उसने 3 क्लॉज बोले हैं जो उसने अपने 12वें शिलालेख में बहुत क्लियरली लिखे हैं। पहली चीज कि अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा वह बोलता है दूसरों के धर्म को सुनना चाहिए। और तीसरा कि सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना चाहिए। धार्मिक समन्वय की बात वह करता है। हम अशोक को अगर हम समझे तो हम ये देखेंगे कि उसने ये जो धम्म किया वो एक कोई सैद्धांतिक विचार नहीं था, उसको उसने अपने जीवन में प्रैक्टिकली लिया था, उसका एक व्यवहारिक रूप भी था। जैसे कि उसने शिकार का परित्याग किया, अपना जो भोजन था उसमें शुरू में केवल 2 पक्षी और 1 पशु की बलि दी और बाद में तो उसने पूरी तरह से मांसाहार को समाप्त कर दिया। उसने अपने एक दैनिक जीवन में धम्म की जो ये नैतिक शिक्षाएं थी उसको अपनाया। और अब हम समझते हैं कि अशोक महान क्यों बना, क्योंकि अशोक एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक नवीन अवधारणा दी और वह अवधारणा थी धम्म विजय। वो बिल्कुल क्लियरली अपने 13वें शिलालेख में कहता है कि शस्त्र विजय विजय नहीं है, धर्म विजय ही असली विषय है जो यह लोक और परलोक में प्रशंसनीय है। इस धर्म को का प्रचार के लिए उसने कई धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। वो जो धर्म यात्राएं की जाती थी जिसके द्वारा लोगों को धम्म के बारे में जानकारी दी जाती थी। तो इस तरह से अशोक का धर्म एक बहुत ही मौलिक सोच थी जिसने अशोक को अशोक महान बनाया। अशोक पहला शासक था जिसने युद्ध जीतकर भी युद्ध को महान नहीं माना। उसने युद्ध का परित्याग किया और लोगों को जीतने की बात कही। तो इस तरह से अशोक के धम्म की बहुत ज़्यादा महत्वता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमको इसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए। थैंक यू।